और आप देख रही हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 1 नवंबर को राज्य के 29 जिलों में बारिश की संभावना है। चक्रवाती तूफान मोंथा साइक्लोन मोंथा का प्रभाव धीरे धीरे पूरे बिहार में दिखाई देने लगा है। गुरुवार से कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों बिहार के 7 जिलों के लिए बेहद अहम रहेंगे। इन इलाकों में अति भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं पूर्वी चंपारण, शिवपुर, सीतामढ़ी, मधुबन, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन इलाकों के लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और सावधानी बरतें। प्रशासन ने बिजली आपूर्ति और संचार तंत्र पर निगरानी बढ़ा दी है, जबकि आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 22 जिले में भी भारी बारिश और वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई। इन इलाकों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, जमुई, नवादा और गया शामिल है। मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों को चेतावनी दी कि वे खुले मैदान या पेड़ों के नीचे जाने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान खोजें। इस वक्त की बड़ी खबर, जन स्वराज के समर्थक पूर्व राजद नेता और एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले दुलारचंद यादव की गुरुवार को मोकामा में हत्या कर दी गई। दावा किया गया कि उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना तब हुई जब चुनाव प्रचार के दौरान 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा में पटना के एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने आगे की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 3 FIR दर्ज हुई है। आज दिन में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर बताया, अब तक इस मामले में कुल 3 FIR दर्ज हुई है। आज दिन में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने आगे बताया, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के 3 डॉक्टरों द्वारा किया गया है। प्रथम FIR जो मृतक के पोते द्वारा किया गया है, उसमें कुल 5 अभियुक्त बनाए गए हैं। दूसरी तरफ से जो आवेदन किया गया उसमें 6 अभियुक्त बनाए गए हैं और जो पुलिस की ओर से दर्ज किया गया मामला है, इसमें अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। एसपी ने बताया कि दोपहर तक मामले में कुल 2 गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा, पंजाब समेत देश के सभी राज्यों में आज मौसम कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या ताजा अपडेट जारी की, आइए जानते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम नवंबर का स्वागत बारिश की बौछारों से शुरू कर सकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी संभावनाएं बन रही है। IMD ने 1 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 नवंबर तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बादलों की आवाजाही के बाद बीच बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके बाद तेजी से तापमान गिरेगा, कड़ाके की सर्दी और मौसम शिफ्ट होना शुरू होगा। आज का मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी की है, जिससे पारा गिरने से ठंड का सितम बढ़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों पर मोंथा तूफान का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिवार, रविवार तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के विभिन्न इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी से का अनुमान है। इस वक्त बड़ी खबर, रूस से तेल खरीद के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ से जारी तनातनी के बीच भारत और अमेरिका ने मलेशियाई राजधानी कुआलालंपुर में 10 वर्ष के लिए नया रक्षा फ्रेमवर्क सौदा किया है। इस समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता PM मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस बैठक के आगे बढ़ा। दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग और गहरा करेगी। समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और राजनीतिक सहयोग को गहरा करेंगी, जिससे भारत को अहम रक्षा तकनीकों का एक्सेस और नई डिफेंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का मौका मिलेगा। इस बैठक से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी व्यापक चर्चा की थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल चुनौतियों पर बातचीत की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X इस समझौते की जानकारी देते हुए लिखा, कुआलालंपुर में मेरे अमेरिका समकक्ष पीटर हेगसेथ के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई है। हमने 10 वर्ष के US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क पर साइन किए। इससे हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है।
गंभीर धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जोहनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बताया है। ये मामला गोरखपुर में दर्ज किया गया, लेकिन इसकी जड़ें बिहार विधानसभा चुनाव में रवि किशन और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी है। धमकी भरा कॉल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को किया गया था। कॉल रिकॉर्ड में आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और खुले तौर पर सांसद रवि किशन को निशाना बनाने की बात कही। धमकी की गंभीरता को देखते हुए सांसद के निजी सचिव और पीआरओ ने तत्काल गोरखपुर एसएसपी से मिलकर लिखित शिकायत सौंपी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और कॉलर की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी। रवि किशन और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बीच चल रहे बयानीबाजी के तीखे दौर ने इस मामले को गिरमा दिया। उन्होंने खेसारी लाल को सनातन विरोधी और राम मंदिर का विरोध करने वाले का समर्थक बताया था। खेसारी लाल ने रवि किशन के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए थे। वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस बनाम आरएस का विवाद तूल ही पकड़ता जा रहा है। बेटे प्रियंक खरगे के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी आरएस के कार्यक्रमों को बैन करने के राज्य सरकार के फैसले का समर्थन कर दिया। खरगे ने कहा कि मेरा निजी विचार है कि आरएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था की ज्यादातर दिक्कतें आरएस बीजेपी की वजह से ही है। उन्होंने कहा कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी आरएस की आलोचना ही की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ को सच में बदलने में माहिर। उन्होंने कहा कि पटेल ने भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए आरएस को प्रतिबंधित किया। आप भाजपा हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देते तो अपनी करतूत को भी देख लीजिए। खरगे ने कहा सच को जितना मिटाने की कोशिश कर ले वो नहीं मिटेगा। उन्होंने कहा सरदार पटेल की जन्म जयंती है और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। सरदार पटेल लौह पुरुष थे तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। दोनों ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। उन्होंने सरदार पटेल के उस पत्र का जिक्र किया जो उन्होंने आरएस के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था। उन्होंने कहा सरदार पटेल ने भी अपने पत्र में यही कहा था कि आरएस ने ही ऐसा माहौल तैयार किया है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। की बड़ी खबर, काबुल इस्लामाबाद पाकिस्तान से जंग के बाद तालिबान के लिए भारत से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट के लिए छूट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ लगाए गए सख्त प्रतिबंध भारत के बनाए हुए चाबहार पोर्ट पर नहीं पड़ेंगे। भारत सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का समझौता किया था। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ही कुछ ही दूरी पर है। इस खबर के आने के बाद जहां तालिबानी बहुत खुश है, वहीं पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। इसके लिए भारत को भला बुरा कह रहे हैं। आइए जानते हैं पूरे मामला। तालिबानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एस हैदर हाशमी ने एक्स पर इस चाबहार को छूट मिलने की खबर को पोस्ट किया और कहा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से व्यापार की जरूरत नहीं होगी। हम भारत के साथ अब बड़े पैमाने पर व्यापार को शुरू करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान का एक जमीन से घिरा हुआ देश है। भारत से व्यापार के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रास्ता लेना पड़ता है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और अफगानिस्तान के व्यापारी हर साल करोड़ों का व्यापार करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव की वजह से यह व्यापार रुक जाता है। पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए रास्ता नहीं देता है। की बड़ी खबर, बिहार के मोकामा में गुरुवार को जन स्वराज के समर्थक और लालू यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या की खबर ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। चुनावी मौसम के दौरान हत्या और हथियार के इस्तेमाल पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार के डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है। इस बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में खड़े पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी जान का खतरा बताया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी हत्या साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसका इशारा अपनी पूर्व की पार्टी यानी राजद पार्टी के अंदर जयचंदों की ओर इसका वीडियो में सामने आया है। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी हत्या की आशंका जताई। उन्होंने जिन लोगों को पर राजद से उन्हें निष्कासित करने का आरोप लगाया था, उन पर ही अब वे हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। आज भारत से ये खास बातचीत करते हुए नजर आ रहे हुए अपनी जनसभा में लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम उससे क्या करें, जो नारा लगा रहा था उससे हम थोड़े ने रोक देंगे या उसको मार देंगे या उसको पीट देंगे। स्वतंत्र हैं, जिसको अपना नारा लगाना है लगा सकता। हमको डिस्टर्ब करने के लिए शुरू से जयचंद लोग लगा ही हुआ है। जयचंद पैसा खिला करके सबको भेज करके मेरी सभा को डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जयचंद मेरी हत्या करवाना चाहता है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और हम चुनावों में घूम रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को 31 अक्टूबर को सदस्य देशों से व्यापार और निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि वह अमेरिका के साथ उस प्रयास का हिस्सा ना बने जो दुनिया को चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में ले जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन पहले दक्षिण कोरिया छोड़ने के बाद शी जिनपिंग इस सम्मेलन में एकमात्र वैश्विक महाशक्ति नेता बन गए थे। सम्मेलन की शुरुआत में वो मुस्कुराते हुए नजर आए जब
जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण कोरिया के नेताओं व मंत्री से हाथ मिलाते दिखे। अपने संबोधन में शी ने कहा कि एशिया को एक दूसरे से हाथ मिलाने की नीति पर टिके रहना चाहिए, न कि सप्लाई चेन तोड़ने की सोच पर। उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा फैक्ट्रियों को चीन से बाहर ले जाने की कोशिशों पर अप्रत्यक्ष रूप से कड़ी टिप्पणी की। शी ने कहा, हम औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं। व्यापारिक नेताओं के लिए जारी एक भाषण में इसने उनके प्रतिनिधि ने पड़ोसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रत्यक्ष निशाना साधते हुए एपीसी देश को संरक्षणवाद और एक तरफा नीतियों का विरोध करना चाहिए और दुनिया को जंगल के कानून की ओर लौटने से बचाना चाहिए।